तो पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए 3 आसान स्टेप्स बताए हैं। उन्होंने कहा है कि रुको, सोचो, एक्शन लो का मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के केस आए दिन सुनने को मिल रहे हैं, बहुत से लोग इसके शिकार हो रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स ने इस दौरान कुछ लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। तो साइबर स्कैमर्स न सिर्फ विक्टिम के नाम पर बैंक से पर्सनल लोन ले लेते हैं, बल्कि उसके बाद उन रुपयों को बैंक खाते से उड़ा लेते हैं। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। डिजिटल अरेस्ट से बच के खाली हो जाएगा बैंक खाता। रुको, सोचो, एक्शन लो का पीएम मंत्र। कॉल उठाया तो फंसेंगे। टेक्नोलॉजी ने हमारी राह आसान की है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी समस्याओं ने भी जन्म लिया है जिस पर हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे ही हाईटेक युग में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आ रहा है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट शब्द बिल्कुल नया है, वहीं इसने अपने खौफ में तमाम लोगों को शिकंजे में ले लिया है। देश भर में लगातार हो रही डिजिटल अरेस्ट की वारदात साइबर पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है। डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है। स्कैम के शिकार अधिक पढ़े लिखे और अधिक होशियार लोग होते हैं। साइबर ठग ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रखते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 115वें एपिसोड में देशवासियों को डिजिटल अरेस्ट को लेकर सजग रहने की नसीहत दी। उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रुको, सोचो, एक्शन लो का मंत्र दिया। ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है रुको, सोचो, एक्शन लो। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी डिजिटल अरेस्ट पर चिंता व्यक्त की। कहा, भारत एक वैश्विक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसे समय में नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। हमें इसका गहराई से अध्ययन करना होगा और नई चुनौतियों का सामना करना होगा। पीएम मोदी का आह्वान इससे जुड़े लोगों को नई राह दिखा रहा है। भारत दुनिया में एक डिजिटल सुपर पावर बनते जा रहा है। उस समय में उसकी जो नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इसको भी हमें गहनता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा। उसकी नए नए चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की उस आह्वान देश की डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों को सोचने के लिए एक नया रास्ता बता रही है। जाहिर है साइबर फ्रॉड के इन मामलों पर बेहद सतर्कता आवश्यक है। डिजिटल अरेस्ट एक नया उभरता साइबर क्राइम है। कृपया उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लें ताकि आप जाने अनजाने में भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार न हो सके। दूसरी बात, मान लीजिए कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज है ही नहीं। अगर पुलिस ने आपको आके गिरफ्तार करना है तो आपके घर पर, आपके दफ्तर पर आकर सर्च वारंट के माध्यम से या अरेस्ट वारंट के माध्यम से गिरफ्तार करेगी। एक बार ये बेसिक क्लैरिटी हमें मिल जाएगी तो हम ज्यादा सशक्त और सुरक्षित रह पाएंगे। सावधानी ही बचाव है। सतर्क रहेंगे तो ठगों से सावधान रहेंगे। किसी भी फोन कॉल के आने पर पैनिक ना हो, पूरी तहकीकात करें। बस ठगों के हौसले पस्त हो जाएंगे। डिजिटल अरेस्ट वाला खुद अरेस्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।